बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो कि 8 अगस्त से प्रयागराज में होने जा रहा है और छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां कांग्रेस की ओर से शुरू कर दी गई है और छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर के अब कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर किसने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। ये सरकार चाहे तो हिंदुस्तान में किसी का प्रोग्राम होने नहीं दे, ये तो तानाशाह सरकार है और कुल मिलाकर के इनके खिलाफ कोई न बोले, इनकी ये कोशिश रहती है। प्रयागराज में जो कार्यक्रम होना था, पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार बौखलाई हुई है। लगातार अभी जब जंतर मंतर पर धरने पर छात्र नौजवान बैठे थे, इलाहाबाद में भी छात्रों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था। समाजवादी पार्टी और पीडीए के जननायक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार छात्रों के मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, नौजवान हमारे खड़े हैं। अब इलाहाबाद में राहुल जी की रैली को लेकर के या छात्र संवाद को लेकर के परमिशन न दिया जाना ये कतई उचित नहीं है। कहीं न कहीं जो छात्रों की बातें हैं वो संसद में भी नहीं आ पा रही और सड़क पर भी नहीं आ पा रही। नमस्कार मेरे भाई और बहनों, प्यारे बच्चे बच्चियां, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 8 तारीख को 5 बजे प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर आने वाले हैं और बच्चों से सीधा संवाद करने वाले हैं। जो बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जो बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, कैसे उनका जीवन आगे अच्छा हो, कैसे वो अपने परिवार को आगे अच्छा ले चल सके, आज सरकार जानबूझकर पेपर लीक करा रही है, जानबूझकर उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है और पूरे तरीके से गुजरात की बड़ी बड़ी कंपनी एजेंसी उसमें शामिल है और जानबूझकर बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी 8 तारीख को बच्चों से संवाद करेंगे और भाजपा की सरकार जानबूझकर ये प्रयास कर रही है कि राहुल जी कार्यक्रम यहां न कर पाए। इसके पहले भी राजस्थान कोटा में कार्यक्रम निरस्त कराया था, बच्चों छात्रों की आवाज के चलते फिर उनको परमिशन देना पड़ा। इसी प्रकार उत्तराखंड के देहरादून में भी परमिशन देकर कैंसिल किया, जो छात्रों के दबाव के कारण फिर इनको देना पड़ा। इसी प्रकार इनको प्रयागराज में भी बच्चों की आवाज को दबा नहीं पाएंगे, बच्चों की जो आवाज उठी है फिर इनको परमिशन देना पड़ेगा और निश्चित तौर से राहुल जी 8 तारीख को आकर बच्चों से संवाद करेंगे। हम सब लोग चाहते हैं कि कार्यक्रम में होना चाहिए, सुचारू रूप से हो और उसमें सब लोग मिलकर अच्छा करेंगे। आप जैसा जानते हैं कि हमारे नेता राहुल जी बच्चों से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनके भविष्य की बात कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं और उसमें ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, न उसमें कहीं कांग्रेस का झंडा लग रहा है, न कहीं नारेबाजी हो रही है, सीधे बच्चों से संवाद कर रहे हैं। और इसके पहले 30 तारीख को इन्होंने परमिशन भी हमको दिया, परमिशन दिया 30 तारीख को। उसके बाद फिर इन्होंने उस परमिशन को इन्होंने कैंसिल किया है सरकार के दबाव में। जो भाजपा की सरकार जानबूझकर दबाव बना रही है, उसके दबाव के तहत इनको ये कैंसिल किया है। मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि इस देखिए ये परमिशन 30 तारीख को इसी ट्रस्ट ने दिया हुआ है, उसमें कोई हवाला नहीं दिया गया और ये 30 तारीख को परमिशन दिया, उसमें आपने कोई हवाला नहीं दिया, उसमें कोई बात नहीं की। और जहां तक मेरी जानकारी है कि ये जगह ये पूरी तरीके से ये शादी विवाह के लिए भी देते हैं, वहां मंगलिक कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम, ये स्पोर्ट्स का भी स्थान है। इसके 51,000 रुपया जमा है। मेजर रंजीत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब यहां खेलकूद का मैदान है, खेलकूद होता रहता है। और हम किस दिन कार्यक्रम कर रहे हैं? शनिवार को 5 बजे, जब सारे स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं। अगले दिन रविवार है, 5 बजे सभी स्कूल कॉलेज बंद है। जानबूझकर ये सरकार राहुल गांधी से घबरा गई है और घबरा कर आज उनके कार्यक्रम को यहां परमिशन निरस्त किया जा रहा है। जैसे मोदी जी आज पार्लियामेंट छोड़कर भागे हैं राहुल गांधी के डर की वजह से, जैसे अमित शाह भागे हैं राहुल गांधी जी के डर से, मुझे लगता है कि आज ये पूरी तरीके से ये अमित शाह, मोदी, भाजपा डर गई है। इस नाते इनके कार्यक्रम को कैंसिल किया जा रहा है। हम सब लोग डटे हैं कि कार्यकर्ता डटा है, राहुल जी 8 तारीख को आएंगे और कार्यक्रम निश्चित तौर से प्रयागराज की पवित्र धरती पर करेंगे। धन्यवाद। मेरे ख्याल से तो उनसे डरने का कोई कारण नहीं है, उनसे तो बच्चे भी नहीं डरते हैं। और लेकिन खुद राहुल गांधी ने पिछले कई वर्षों से अपने आप को जिस तरीके से देश की राजनीति में स्थापित करने की कोशिश की है, उसमें जरूर विफल हुए हैं। उनका युग धर्म था, पहले तो उनकी पार्टी विपक्ष की दर्जे को तरस गई थी, फिर दर्जा मिला, फिर वो विपक्ष के नेता बने। तो चाहिए ये था कि 2047 में विकसित भारत की जब बात करते हैं तो यही सोपान था कि जब उनको एक अच्छे कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका निभानी चाहिए थी, देश के मुद्दों पर तर्क के साथ बात करनी चाहिए थी, शायद वो देश का और खुद की पार्टी का भला कर पाते। देखिए, ये सत्ता का अहंकार है, पर
छात्रों की गूंज प्रोग्राम जो पूरे देश के अंदर एक जन आंदोलन के रूप में और जन जागृति के रूप में छात्रों की हक और अधिकार की जागृति के रूप में पूरा फैल चुका है, तो इसको किसी भी सूरत में दबाया नहीं जा सकता। और जो राहुल जी जिस प्रकार छात्रों की गूंज के माध्यम से जो शिक्षा के अंदर सिस्टम है जो फेलियर होता जा रहा है और जो बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी हम सब की बनती है, आज पूरे देश के अंदर स्कूलों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ टीचिंग फैसिलिटी है, ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना खेल के मैदान है, ना टीचर पढ़ाने वाले हैं। और वो की वो हालत कॉलेजों की हो रखी है, वो की वो यूनिवर्सिटी की हो रखी है। और वैसे शिक्षा को एक बिजनेस बनाया जा चुका है। हर जगह कोचिंग सेंटर के नाम से छात्रों के साथ में बहुत बड़ी लूट हो रही है, रोजगार सीमित हो रहे हैं। और क्या, बिल्कुल, आखिर क्यों डरती है सरकार? ये छात्रों की गूंज से क्यों डरती है सरकार? आप छात्रों की गूंज को रोकेंगे तो छात्रों की हुंकार सुनाई पड़ेगी। इसलिए राहुल गांधी को छात्रों से संवाद करने से रोकने का साहस मत दिखाइए, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और आप इलाहाबाद जैसे शहर में छात्रों का कार्यक्रम होने से रोकेंगे? नहीं रोक पाएंगे। अंग्रेज वहां लाल पद्मधर को नहीं रोक पाए, भले ही शहादत दे दिया लाल पद्मधर ने। बिल्कुल हम कार्यक्रम करेंगे, आप रोकिए, देखते हैं कितना रोकेंगे।